स्टूडेंट्स, तो हम एनोवा का एक टेबल एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं कि सोर्स ऑफ वेरिएशन में एक फैक्टर 1 है कि आपकी यील्ड के अंदर फ्लावर कलर की वजह से कितनी वेरिएशन है। आपकी यील्ड के अंदर वेराइटी का डिफरेंस है, कोई एक वेराइटी 1 है, 2 है, 3 है। इन तीनों वेराइटीज के अंदर यील्ड का डिफरेंस किस तरह से है, वो कितनी चेंज है और इनका इंट्रैक्शन कितना इम्पोर्टेंट है। उसका मतलब ये हुआ आप इंटरेक्टिव काम करेंगे, इंटरेक्शन अगर आप देख रहे हैं वो भी सिग्निफिकेंट। कोई वेराइटी ऐसी है जो फ्लावर कलर के साथ इंटरेक्टिव इफेक्ट में सिग्निफिकेंट है और दूसरी वेराइटी वेराइटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा है। आप तो अगर ये टोटल वेरिएशन है, इस टोटल वेरिएशन को आप देखें, आपने 4 हिस्सों में डिवाइड किया, 1 2 3 4, इसका टोटल देखें 1293.2। ये दैट वाज द टोटल वेरिएशन we recorded 1293.22, and that total variation in which some of the variation was due to factor 1, some of the variation was due to factor 2, and some of the variation was due to their interaction, and some of the variation was that which you could not determine and that remained in error. तो ओवरऑल वेरिएशन के अंदर अगर आप देखते हैं, याद रखिए स्टूडेंट्स, इस वेरिएशन को आपने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया एनोवा की मदद से। अब इसकी परसेंटेज अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको बड़ी आसानी से अंदाजा हो जाएगा कि सम ऑफ स्क्वायर है डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएशन और फिर मल्टीप्लाइड बाय। जब आप इस तरह से करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने परसेंट वेरिएशन है जो सिर्फ फ्लावर कलर की वजह से, सिर्फ 5% वेरिएशन, यानी 1293 में से 5% वेरिएशन आपके अंदर जो यील्ड की आई है वो फ्लावर कलर की वजह से। ये नोवा आपको ऐसे ही जो परसेंटेज है ये अमूमन बुक्स में इस तरह से नहीं बताया जाता, मगर आप इसको याद रखें कितने परसेंट वेरिएशन है जो वेराइटी की वजह से। अब आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, दैट इज ड्यू टू वेराइटी डिफरेंस, यानी अब आप देखिए 49% वेरिएशन वेराइटी की वजह से आई आपके पास, और इनका जो इंटरेक्शन है वो भी सिग्निफिकेंट है। ये वाली वैल्यू आपको बता रही है। अब आप देखें कि जो इंटरेक्शन है इस किस तरह से कितने परसेंट वेरिएशन इसने कैप्चर की है। अब आप अंदाजा लगाएं 19% वेरिएशन इंटरेक्शन की वजह से, और कितने परसेंट वेरिएशन है जिसे आप कैप्चर ही नहीं कर सकते, जो हमारे एरर में आया। इस वन जब आप इसको ऐसे वेरिएशन को लेते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि आपके एक्सपेरिमेंट में एरर कितना है। 5.47% आपका एरर वेरिएंस। ये एसएस को आप क्या कहते हैं, वेरिएंस, यानी सम ऑफ स्क्वायर। ये क्या है, मीन स्क्वायर। मीन स्क्वायर आता कैसे है ये बात हम कर चुके हैं पहले भी, आपको दोबारा बता दूंगा। ये परसेंटेज में है। अब ये क्या है 5%, 49, इनको टोटल जमा करेंगे 100% आता है, लिखा हुआ है 100%। ये टोटल वेरिएशन को आपने डिवाइड कर लिया, आपके एनोवा ने आपको डिवाइड करके दिया, तो सम ऑफ स्क्वायर कितना इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ स्क्वायर में 5% वेरिएशन है सिर्फ फ्लावर कलर की वजह से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा हुआ आपका, फिर वेराइटी। उसके बाद इसका इंटरेक्शन है कलर के साथ। मेरी वेराइटी जब कलर के साथ इंटरेक्ट करेगी तब वो फैक्टर जो बनेगा उसकी सिग्निफिकेंट है इंपॉर्टेंस। तो ये पी वैल्यू है जो कि 0.05 से छोटी है, तो ये दोनों चीजें आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।
अच्छा, एक हमारे पास होता है टोटल मीन, ओवरऑल मीन, यानी जिसको हम कहते हैं ग्रैंड मीन। वो ऊपर लिखा हुआ है, ये ग्रैंड मीन 19.90। यहाँ आप लिख सकते हैं हमारे पूरे एक्सपेरिमेंट का जो ग्रैंड मीन है यानी ओवरऑल मीन, दैट इज 19.1 किलो। अच्छा, ये मालूम कैसे करते हैं? अब आप सिंपल ये देखिए, ये सारा स्ट्रक्चर यहाँ 17.72 है ओवरऑल तमाम वेराइटीज के हवाले से। अगर आप इसको लेके आते हैं तो टोटल इन्होंने जो एवरेज हमें दी है दैट इज 19.91। तो यहाँ हमारे पास 17.71 है। ये ग्रैंड मीन सिर्फ कलर के हिसाब से या इस तरह का शेड फैक्टर करने की मौजूद है। यस 19.91 ये B1 का ग्रैंड है। यस सॉरी से ये सिर्फ B1 के हवाले से ग्रैंड मीन एवरेज है, सिर्फ B1। ये B2 की और ये B3। अब संख्या आप देखना चाहते हैं दैट इज 17.72। तो हमारे पास जो असल ग्रैंड मीन है वो यही है। आपको सेलेक्ट करें 17.72। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? ग्रैंड मीन 17.72। सब फैक्टर्स का जो मीन है। एक चीज होती है सीवी, ये आपको बताता है कि आपके एक्सपेरिमेंट में जो वेरिएशन है, जो आप इसके लिए क्या करते हैं, आप इसके लिए मीन स्क्वायर एरर का अंडर रूट लेते हैं। इसका फार्मूला आप देखते हैं, आप कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर एरर। ये जब आप इसका स्क्वायर रूट ले लें, आप इसको डिवाइड कर देते हैं। ये असल में आप ले रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। इसे आप डिवाइड करेंगे किसके साथ? ग्रैंड मीन। जब आप डिवाइड भी कर लें तो फिर इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको बताता है कि आपके ओवरऑल एक्सपेरिमेंट के अंदर मीन स्क्वायर एरर की, एमएसई जिसे कहते हैं, मीन स्क्वायर एरर की क्या रेशो है स्टैंडर्ड डेविएशन की उसके मीन के साथ। इससे आप करें, ये आपके पास आ गया 19.71। ओवरऑल आपके एक्सपेरिमेंट की एक्यूरेसी बताता है। ये बहुत अहम एक तरीकाकार होता है, एक इंडेक्स है। तो ये आप एनोवा को एक्सप्लेन कर रहे हैं। दिस इज एक्सप्लेनेशन। फॉर एग्जांपल, अभी मीन स्क्वायर कहाँ से आया? इसको इस पे डिवाइड कर दें, देखिए आप खुद से कर सकते सारा। ये हमने पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। इसको डिवाइड करें, देखो ये आपके पास मीन स्क्वायर आ गया। इसको इस पे डिवाइड करें, मीन स्क्वायर आ गया। इसको इस पे डिवाइड करें, ये वैल्यू। तो ये जो सारा मीन स्क्वायर है, ये वैल्यू आपने इनको इन पे डिवाइड करके हासिल की। ये कैसे है ये भी आपको मैंने बताया हुआ है। देखिए ये जो मीन स्क्वायर है, इसको आप, यानी ये है नोन वेरिएशन और ये है अननोन वेरिएशन। ये करें, ये देखिए 2.87, तो ये वाली वैल्यू आ गई। आप इन बातों को याद रखें। जितने अच्छे तरीके से आप इनको जेल में रखेंगे, उतने बेहतर आपको पता चलेगा कि आपका एनोवा में एफ वैल्यू क्या बताती है। जब आपको ये पता होगा कि ये कैलकुलेट कैसे की गई है, तो ये आप हाथ से भी कर सकते हैं। सम ऑफ स्क्वायर आपको मिल जाता है सॉफ्टवेयर की मदद से। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये खुद से भी कैलकुलेट हो जाता है सम ऑफ स्क्वायर। मगर अगर हमें सॉफ्टवेयर दे रहा है और वो भी एक्सेल जैसा सॉफ्टवेयर दे रहा है, तो इसको खुद से कैलकुलेट करके टाइम लगाने की जरूरत नहीं। समझने के लिए जरूरी है कि आप मीन स्क्वायर का पता कराएं, ये कैसे कैलकुलेट हुआ, इसको इससे डिवाइड करके एफ वैल्यू का पता करवाएंगे कैसे कैलकुलेट हुई, इसको एरर वैल्यू से डिवाइड करके। आप ये देखिए एरर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज error is actually the variation you could not capture. error एक ऐसी वेरिएशन है, इसकी वजह का पता ही नहीं आपको। ये जो वेरिएशन आई है, ये जो वेरिएंस आया है 45% वेरिएशन, हमें नहीं इसका पता भी कैसे है। ये इन्वायरमेंटल वेरिएशन भी कहलाती बाजू का, कि आप इन्वायरमेंट को तो कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट इज इन्वायरमेंटल वेरिएशन एंड दैट इज इंटरेक्शन, दैट इज वेरिएशन ड्यू टू वेराइटी। ये परसेंटेज सारी की सारी आप क्या करेंगे, ये इसके साथ आप परसेंटेज बता सकते हैं, परसेंटेज वेरिएशन
बाकी ANOVA में आपको पता चल गया ये और ये सिग्निफिकेंट है। ये दो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं जो यील्ड पर सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करते हैं।